स्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 7 जुलाई को होने वाले अपने सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड मैं आज ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं, आपको बता दें कि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ प्रैक्टिस सेट जो है इस सीरीज़ में आपको करवा रहा हूँ, जिससे आपके होने वाले एग्ज़ाम में आपको आइडिया लग जाएगा कि सीटेट ईवीएस में किस तरह के प्रश्न पूछता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। साथियों, नीचे दिए गए जो 4 समूह हैं उनमें से कौन सा समूह जड़ों का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन डी की बात करें तो कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में गाजर, चुकंदर, मूली तथा शकरकंद जड़ हैं, जबकि आलू, अदरक तथा हल्दी तना है। तो साथियों, यहाँ पे जो जड़ों का समूह है वो है ऑप्शन नंबर डी, गाजर। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। साथियों, आपको बताना है कि राजस्थानी ओक जो एक पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, विकल्प यहाँ पे हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थानी ओक है ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राजस्थानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एलोस्करिना डिस्कैनिया है। तो यहाँ पे जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है नेपथीन्स। नेपथीस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। साथियों, यहाँ पे बताना है जो नेपथीन्स है वो पौधा शिकार करता है, उसके बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। विकल्प ए और विकल्प बी जो है सही है। साथियों, विकल्प ए की बात करें तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये दोनों विकल्प जो है नेपथीन्स के बारे में बिल्कुल सही है, बाकी 2 विकल्प गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या में कह रहा है कि नेपथीस या घटपर्णी पौधा एक मांसाहारी या कीटहारी पौधा है जो प्रायः ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की प्राप्ति हेतु ये पौधे कीड़े मकोड़े, जिसमें मेढक, चूहा का शिकार करते हैं। इस पौधे की पत्ती कलश के रूप में विकसित होती है तथा मुंह पर पत्ती का ही ढक्कन होता है। कलश से एक प्रकार का मकरंद निकलता है जिससे शिकार कीड़े मकोड़े आदि इसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय व असम की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो दांडी नामक स्थान है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। नमक सत्याग्रह के नाम से चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। 24 दिनों तक चली यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी के साथ उनके 79 अनुयायियों ने भी भाग लिया और 240 मील लंबी यात्रा करके दांडी स्थित समुद्र किनारे पहुँचे,
जहाँ इन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो दांडी कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। साथियों, वह कौन सा बुखार है जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? तो यहाँ पे मलेरिया, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, व्याख्या क्या है? व्याख्या है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। साथियों, आपसे पूछ सकता है कि मलेरिया का जो वाहक मच्छर है वो कौन सा है, तो वहाँ है मादा एनोफिलीज मच्छर। फिर कह रहा है इस रोग से प्रभावित व्यक्ति तेज बुखार के साथ कंपकपी महसूस करता है जिसका उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। इसलिए तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिनकोना पेड़ की वृक्ष की छाल मलेरिया बुखार में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं। आपको बताना है कि चेराऊ नाच जो है ये कहाँ के लोग करते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिजोरम के लोग जो है चेराऊ नाच करते हैं। साथियों, चेराऊ नाच मिजोरम के लोग करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडियों की जमीन पर पीटते हैं। डांडियों को जो है जमीन पर पीटते हैं। डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते व नाचते हैं। तो चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम के लोग। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जो सॉरी साथियों, यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है बीच बीच में। यहाँ पे आपको बताना है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। साथियों, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। साथियों, तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जबकि पश्चिम में केरल राज्य स्थित है। साथियों, आपको बता दें कि आप सीटेट एग्ज़ाम जाने से पहले देश का मैप जो है अवश्य पढ़ के जाइएगा। खास करके जो दक्षिण भारत के हमारे राज्य हैं उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ईवीएस की श्रृंखला। ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो इस श्रृंखला को लाइक करना न भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और आपके जो जुलाई माह में सीटेट होने वाला है इसके लिए मैं आपसे थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रही। तो चलिए साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ साथियों। जय हिंद।